जी में तमाम देखने और सुनने वाले बहन भाइयों को सलामती हासिल हो। अजीज भाई और बहनों, आज एक दफा फिर से मैं आप सबों को अपने दरमियान खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे अजीज भाई और बहनों, सीनियर पास्टर इल्टन डोनिजेटी फ्रॉम ब्राजील के बिहाफ पर मैं पाकिस्तान में ये मैसेज उर्दू में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज खुदावंद की जिंदगी बख्श कलाम से हम आपके लिए लेकर आए हैं पैदाइश 15वां बाब उसकी पहली आयत, जिसमें यूं लिखा है, इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम इब्राहिम पर रोया में नासिल हुआ और फरमाया, इब्राहिम खौफ न कर, मैं तेरे सुपर हूँ और तेरा अजर बहुत बड़ा है। आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, और यूं हम बाइबल की सिफात में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम पैदाइश की किताब के अबवाब 13, 14 और 15 पढ़ेंगे। बाब 15 एक नहायत अहम जुमले से शुरू होता है। इन बातों के बाद इन अल्फाज की गहराई को समझने के लिए हमें याद करना होगा कि इब्राहिम अभी किन हालात से गुजर रहा था। पिछले बाब में इब्राहिम ने अपने भतीजे लूत को छुड़ाने के लिए एक मुश्किल जंग का सामना किया था। उसने ताकतवर बादशाहों को शिकस्त दी, लेकिन बड़ी कामयाबियों के फौरन बाद इंसान के दिल में खौफ, थकन या मुस्तकबिल के बारे में बेयकीनी पैदा होना आम बात है। एंड उसी वक्त जब इब्राहिम हौसला शिकनी और कमजोरी के आलम में था, खुदा ने मदाखलत फरमाई। खुदा ने इब्राहिम के मदद मांगने का इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद रोया में उसके पास आया और फरमाया, खौफ ना कर। बाइबल में ये पहला मौका है जहां ये अल्फाज बयान हुए हैं कि खुद खालिक अपनी मखलूक से कह रहा है कि खौफ ना कर। दूसरे अल्फाज में फिक्र ना कर, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। खुदा की हम्द हो, ऐ खुदावन तेरा शुक्र हो। ये क्या ही बड़ी बरकत है। खुदा ने इब्राहिम पर अपने किरदार के बारे में दो गैर मामूली हकीकतें जाहिर की, और यही सच्चाइयां हम पर भी, हर ईमान रखने वाले पर भी लागू होती हैं। पहली बात, मैं तेरी सुपर हूं। इब्राहिम एक अजनबी सरजमीन में रहता था, जहां उसके गिर्द हिफाजत के लिए मजबूत फसलें नहीं थी। लेकिन खुदावन ने उससे यकीन दिलाया कि इब्राहिम की हकीकी हिफाजत फौजों, हथियारों या इंसानी इत्तेहादों से नहीं, बल्कि खुद खुदा से थी। खुदा ही उसकी दिफाई दीवार और उसकी सुपर था। यही बात हम पर भी लागू होती है। खुदावन यीशु ने हमारे बारे में फरमाया कि तुम दुनिया के नहीं। मेरे अजीजों, हम दुनिया में तो हैं, लेकिन दुनिया के नहीं हैं। यहाँ हमें रोजमर्रा के मुख्तलिफ जंगों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो खानदानी मसाइल हो, माली मुश्किलात हो, या रूहानी जंगे, मुश्किलात, मसाइल और दुश्मन हो। लेकिन खुदावन यीशु ने हमसे वादा किया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मत्ती 28:20। हम इत्मीनान रख सकते हैं क्योंकि हम उसके हिफाजत में हैं। जैसा कि रोमियो 8:31 में लिखा है, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। वो हमारी सुपर है। खुदा ने इब्राहिम से भी ये फरमाया, मैं तेरा अजर बहुत बड़ा करूंगा। मेरे अजीजों, अजर किसी बदले या इनाम को कहते हैं। पिछले बाब में सदूम के बादशाह ने इब्राहिम को दौलत की पेशकश की थी, लेकिन इब्राहिम ने उससे कबूल करने से इनकार कर दिया ताकि कोई ये ना कह सके कि किसी बदकार शख्स ने उससे दौलतमंद बनाया है। जब हम खुदा की खातिर दुनिया की पेशकशों और लालचों को तर्क करते हैं, तो खुदा हमें उससे भी कहीं बड़ा फजल और बरकत अता करता है। इब्राहिम का सबसे बड़ा अजर जमीन, सोना या मवेशी नहीं थे, बल्कि खुद खुदा था। खुदावन को हासिल करना ही हर उस चीज का मालिक होना है जो हकीकत में अहमियत रखती है। जब हम ये समझ लेते हैं कि यीशु ही हमारा अजर है और वो
मैनुअल है, जिसका तर्जुमा है खुदावंद हमारे साथ, तो खौफ अपनी ताकत खो देता है और बेयकीनी की जगह इत्मीनान ले लेता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह वो रोटी है जो हमारी भूख मिटाती है, वो पानी है जो हमारी प्यास बुझाता है, वो दरवाजा है जो हमें फतेह और अब्दी जिंदगी की तरफ ले जाता है। हमें जिस चीज की भी हकीकी जरूरत है, सब कुछ, बल्कि सब कुछ हम यीशु मसीह की साथ में पाते हैं। वो हमारा नहायत अजीम अजर है। आमीन। आए खुदावंद के हुजूर दुआ करें। हमारे खुदावंद, हमारे खुदा और बाप, हम तेरा कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसने हमारे दिलों को खुशी से भर दिया। अक्सर हम भी इब्राहिम की तरह हौसला हार जाते हैं। हम उस दुनिया में जंगे जीतते हैं और कामयाबियां हासिल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल मजीद हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें पहले ही सबसे बड़ी बरकत मिल चुकी है, जो कि यीशु मसीह नासरी है। ऐ बाप, तूने हमें वो सबसे बड़ा तोहफा अता किया जिसका कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और फिर भी हम उस दुनिया की दूसरी चीजों के लिए तरसते रहते हैं। ऐ बाप, हमें मुआफ कर। बराए करम हमारे दिलों में हर खौफ, परेशानी, बेचैनी और शक को दूर फरमा। ऐ खुदावंद, हमें इस दुनिया के तमाम फांदों और खतरात से महफूज रख, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारी हिफाजत और सुपर है, तो हमारी ढाल और ताकत है। सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदावंद यीशु मसीह में खुशी और सलामती में अपनी जिंदगी गुजारे, और आज का दिन आप सबों को और आपके खानदानों को मुबारक हो। अगर आप चाहें तो मैं उसे फेसबुक, यूट्यूब पोस्ट के लिए ज्यादा खूबसूरत और जज्बाती उर्दू अंदाज में भी तरकीब दे सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।